सो इस आर्टिकल में हम देख सकते हैं कि सेंटर ने जो है मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट ने 19,744 करोड़ का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्लियर कर दिया है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजेस जैसी प्रॉब्लम को सही करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं रिड्यूस करने के लिए ऐसे मिशंस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हाइड्रोजन जो है मतलब कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये ऐसी हाइड्रोजन गैस होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन चीज़ों से प्रोड्यूस हुई रहती है। हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे प्लांट्स एंड मतलब कि प्लांट से प्रोड्यूस हुई है और जिसमें किसी भी तरह से कार्बन का रिलीज नहीं किया गया है, ऐसी हाइड्रोजन गैस को हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, ये किस लिए किया जा रहा है? जिससे कि हाइड्रोजन गैस को हम लोग हर जगह यूज़ करें, पेट्रोलियम की जगह, कोल की जगह, है ना, और जितनी भी जगह पे हम लोग फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 60% जो एनर्जी है इंडिया की वो फॉसिल फ्यूल से आती है। तो अगर हम इस फॉसिल फ्यूल एनर्जी के मतलब कि इस सोर्स को हम चेंज करके हाइड्रोजन को यूज़ करें जो कि ग्रीन तरीके से बना हुआ है। ग्रीन तरीके का मतलब विदाउट एमिटिंग एनी पॉल्यूशन, विदाउट एमिटिंग एनी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन, मतलब CO2, कार्बन, इन सब चीज़ों को एमिट किए बिना अगर हाइड्रोजन को बनाया जाता है या कहीं से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो दैट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन। तो अगर पहली बात तो हमने इसको क्या किया कि ऐसे तरीके से निकाला जहाँ पे कार्बन का रिलीज़ नहीं हुआ, तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम वहाँ पे रुक गई। दूसरा, हाइड्रोजन गैस जब जलती है या फिर हम कह सकते हैं कि कंबस्टिव इसका कंबशन किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ हीट और स्टीम निकल करके आता है। इसके अलावा और कोई हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती हैं जो किसी और को परेशानी पहुंचाए। तो हाइड्रोजन गैस को हम क्लीन फ्यूल के लिए अभी तो मानते हैं कि ये क्लीन फ्यूल है। आने वाले टाइम में इसके प्रोज एंड कॉन्स बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी हमारी हिसाब से ओवरऑल जितनी भी रिसर्चेस चल रही हैं उनके हिसाब से फॉसिल फ्यूल से मच बेटर ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोजन का। लेकिन हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना, बनाना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ लानी पड़ती है। इसी वजह से हमारे और दूसरी बात, जो व्हीकल्स यूज़ होंगी उनमें भी हाइड्रोजन को अडाप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब कि हाइड्रोजन के बल पे वो चल सके। ऐसा तो है नहीं कि आपने टंकी के अंदर हाइड्रोजन भर दिया तो वो हाइड्रोजन से चलने लगेगी पेट्रोल की जगह। आपको नई टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ेगी। तो अभी इंडिया जो है इन चीज़ों में इमेच्योर हम कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे पहली बात कि इंडिया थोड़ा सा इमेच्योर है इसको लेकर के। इमेच्योर का मतलब ये नहीं कि इंडिया इररिस्पॉन्सिबल है। इमेच्योर कहने का मतलब ये है कि अभी इंडिया के पास टेक्नोलॉजीज़ नहीं हैं उतनी ज़्यादा बढ़िया जैसे अदर कंट्रीज़ के पास हैं। तो इन टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना या कहीं से बोरो करना, इसमें समय लग सकता है, इसमें पैसे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है इंडियन गवर्नमेंट को। दूसरी बात, लोगों को कन्विंस करना क्या क्यों वो फॉसिल फ्यूल्स के मतलब कि पेट्रोल वगैरह से स्विच करके हाइड्रोजन की तरफ आएँ, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे अलग अलग पॉलिसीज़ भी लेकर के आना पड़ेगा। प्रोडक्शन मोड ऑफ चॉइस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इज थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसे वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के तरीके से किया जाता है। मतलब वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस कराई जाती है और वहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। तो हाइड्रोजन अलग होता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो ये मतलब मेथड यूज़ किया जाता है। तो एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है किस तरह से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इंडिया जो है अभी हम देखें तो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइजर्स नहीं हैं और रिन्यूएबल एनर्जी जो है हमारे यहाँ पे मतलब एक हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइजर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ पे है तो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इस बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है कि हम इसको यूज़ कर करके हाइड्रोजन को बनाते रहे बनाते रहे बनाते रहे। तो हमें चीपर रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए होगी जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को वाटर के अंदर से पास करा के हाइड्रोजन को बना सकें। अच्छा, इसके बाद प्रॉब्लम एक और आती है, सेफ्टी मेजर्स जो कि हाइड्रोजन को यूज़ करने पे हो सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन जो है बहुत ही ईजिली लीक हो जाता है और बहुत ही तेज़ी रिएक्ट कर जाता है हमारे अदर गैसेस के साथ, एयर के साथ, और कंबस्टिबल भी होता है। तो हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली भी हो सकती हैं आने वाले टाइम में जब हाइड्रोजन को हम लोग यूज़ करेंगे। तो फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में हाइड्रोजन का यूज़ कैसा रहेगा कैसा नहीं, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। फ़िलहाल गवर्नमेंट की इस आर्टिकल को लेके गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें करी वो हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड। जैसे कि गवर्नमेंट जो है ग्लोबल हब बनाना चाहती है कंट्री को
कि जिससे कि ये प्रोड्यूस करे, यूटिलाइज़ करे, एक्सपोर्ट करे ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, क्योंकि अभी हाइड्रोजन जैसी टेक्नोलॉजी जो है, मतलब हाइड्रोजन फ्यूल की तरह यूज़ होना अभी ज़्यादा शुरू हुआ नहीं कहीं पे। तो अभी गवर्नमेंट या फिर हर कंट्री के पास ये मौका है कि जो जल्दी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर मतलब कि फ्यूल बना सके हाइड्रोजन का, ऐसी मतलब वो कंट्री ज़्यादा बेनिफिट इससे लेगी। तो इंडिया इसीलिए इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिखा रहा है और कर भी रहा है, जिससे कि इंडिया एक हब बन जाए प्रोड्यूस का, यूटिलाइजेशन का और एक्सपोर्ट का ग्रीन हाइड्रोजन गैस का। पहला तो ये यूटिलाइज और दूसरा एक्सपोर्ट, और ये तभी हो सकता है जब हम यहाँ प्रोड्यूस करें। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि यार अराउंड 50 मिलियन टन हाइड्रोजन जो है 2030 तक ये बनाना शुरू कर देंगे। और मतलब कि 50 मिलियन टन जो एनुअल ग्रीन हाउस गैस है उसको एबेट कर लेंगे, मतलब रोक लेंगे, और 2030 तक हाइड्रोजन के यूज़ से। और फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट जो है, मतलब फॉसिल फ्यूल बाहर से जो आ रहे हैं, पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है, कोल आ रहा है, उसका मतलब अराउंड 1 लाख करोड़ की जो कॉस्ट पड़ती है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब वो नहीं हमें देनी पड़ेगी, हम इंडिया में ही इसको प्रोड्यूस कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे दो फ़ायदे नज़र आते हैं। एक फ़ायदा तो हमें दिखता है कि हमारा जो मॉनेटरी एक बेनिफिट है वो दिखता है, और दूसरा कि ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है वो भी कहीं ना कहीं रुकता हुआ हमें नज़र आता है। तीसरा, हाइड्रोजन जो है एक फ्यूल की तरह भी वर्क कर सकता है, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया कि ये सिर्फ स्टीम ही रिलीज़ करता है, मतलब भाप। तो भाप क्या करेगा, जाके क्लाउड फॉर्मेशन करेगा, क्लाउड फॉर्मेशन से क्या होगा, रेन होगी, और बस रेन जो है हमारे कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचाएगी, रेन आएगी, फिर हम उसको हाइड्रोजन बनाएंगे वहाँ से। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। एक बार टेक्नोलॉजी बननी चाहिए और अच्छे तरीके से हर जगह पहुंचनी चाहिए, उसके बाद